We will be discussing about dengue. What is dengue? It is acute febrile illness. It consists of all these things. इसमें हमारे पास फीवर होगा, माइल्जिया होगा, आर्थ्रेल्जिया होगा, रैश होगा and dengue shock syndrome. ठीक है? We have 4 dengue viruses: dengue virus 1, dengue virus 2, 3 and 4. अब ये वायरस एक वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में आएगा. ठीक है? What is the vector? This is female Aedes mosquitoes and the incubation period is 3 to 7 days. Then there is going to occur endothelial cell dysfunction, जिसकी वजह से increased capillary permeability हो जाएगी and it is going to be associated with microvascular leak. As a result, hemoconcentration हो जाएगा, circulatory insufficiency हो जाएगा, thrombocytopenia हो जाएगा. Why? Because molecular mimicry between dengue virus proteins, especially NS1 and endogenous self proteins, right? प्लस क्या हो जाएगा साथ में DIC और लिवर को भी इंजरी हो जाएगी और इन सब कारणवश से क्या हो जाएगा हेमरेज. ठीक है. नाउ लिवर में क्या होगा डिफ्यूज हेपेटाइटिस विद फोकल नेक्रोसिस एंड स्टेटोसिस, राइट. If liver is involved, now the clinical features are divided into we have a febrile phase, then we have a critical phase, then we have a recovery phase. ठीक है. तो सबसे पहले हम febrile phase की बात करेंगे. Febrile as the name suggests, इसमें फीवर होगा. सो ऑनसेट कैसा रहेगा सडन हाई ग्रेड फीवर फॉर 2 to 7 days. फेशियल फ्लशिंग हो जाएगी, स्किन एरिथमा हो जाएगा, बॉडी एक्स, हेड एक्स, माइल्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, इन्फेक्टेड इंजेक्टेड फैरिंग्स, कंजक्टाइवल इंजेक्शन. ठीक है. अब हम यहाँ पे एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दिस इज नोन एज टोर्निकेट टेस्ट और ये पॉजिटिव होगा. माइनर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस की वजह से पिटिकियल म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी एक्सेट्रा. अब इसमें बेसिकली करना क्या है, आपने बीपी कफ को जो है वो इन्फ्लेट करना है टू पॉइंट मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी. ठीक है. तो जो भी पेशेंट का बीपी है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के मिड पॉइंट पे आपने उसको इन्फ्लेट करके रखना है 5 मिनट तक. ठीक है. एंड देन you are going to see PTKs. ठीक है. Wait 2 minutes and PTK continuous in antecubital fossa. ठीक है. And अगर if it is more than 10 per square inch, then this is known as a positive tourniquet test. ठीक है. In this febrile stage, the liver may be enlarged. आपका TLC count fall कर जाएगा, platelet count fall कर जाएगा. Next is the critical phase. Bleeding and shock यहाँ पे होगा. प्लेटलेट काउंट और कम हो जाएगा एंड पीसीवी आपका इंक्रीज हो जाएगा. इन सम चिल्ड्रन ऑर्गन डिस्फंक्शन विद सिवियर हेपेटाइटिस कैन अकर, एंसेफेलाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस कैन अकर. ठीक है. देन रिकवरी फेज आफ्टर 24 to 48 आवर्स. इन क्रिटिकल फेज अब क्या होगा, ग्रेजुअल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स and appetite returns and GI symptoms abate. Hemodynamically, the status stabilizes. In some, rash of vessels of white in the sea of red हमें देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. आपको कुछ डिफरेंशियल्स रखने होंगे तो वो होंगे चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एंटेरिक फीवर एंड देन वी हैव लेप्टोस्पायरोसिस, मेनिंगोकोकेमिया, रिक्टेसोसियासिस. देन clinical criteria and laboratory criteria. Clinical criteria में we have acute onset high grade fever, hemorrhagic manifestation that is going to see a lot of PTKs, more than 10 हमें मिलेंगे, positive tourniquet test. Then tender hepatomegaly, effusion in body cavities and shock. और लैब्स में हमें क्या मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. 1 लाख से भी कम. देन प्लेटलेट पर ऑयल इमर्शन फील्ड्स में भी इतने कम रहेंगे. ठीक है. और सेकेंडली राइजिंग हिमेटोक्रिट. हिमेटोक्रिट पीसीवी बढ़ेगा और आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा. तो हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस. पीसीवी इज गोइंग टू इंक्रीज, हमने जैसे अभी बात की. प्लेटलेट काउंट हमारा कम रहेगा. ठीक है. एंड ल्यूकोसाइट काउंट भी विद लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस. नाउ ल्यूकोपीनिया इज मोर सिवियर इन डेंगू. ठीक है. मलेरिया और एंटेरिक फीवर में लो ल्यूकोसाइट काउंट होता है. ठीक है. नाउ द टोटल प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन भी कम हो जाएगा. SGOT विल बी मोर देन SGPT और सिवियर केसेस में हाइपोनेट्रीमिया एंड एसिडोसिस हो सकता है. यूरिया एंड क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा. ठीक है. एक्सरे में हमें प्लूरल फ्यूजन देखने को मिल सकता है और अल्ट्रासाउंड में असाइटिस, इनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर देखने को मिल सकता है. हाउ यू गोइंग टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, वायरस आइसोलेशन बाय कल्चर, जीनोम विल बी डिटेक्टेड बाय योर PCR. ठीक है. तो इसमें आपने क्या करना है, NS1 एंटीजन का हम डिटेक्शन करेंगे. इन दिस हैज टू बी डन इन द फर्स्ट 5 days ऑफ फीवर बिकॉज डिक्लाइंस एज द एंटीबॉडी अपीयर्स आफ्टर योर 5th day. ठीक है. इनडायरेक्टली आप क्या करेंगे, IgM IgG डिटेक्शन का कर सकते हैं आफ्टर IgM लेटर. ठीक है. 80% डे 5 में. ठीक है. एंड 99% डे 10 एंड पीक लेवल इसका कब होगा, 14. ठीक है. डे अनडिटेक्टेबल 2 से 3 महीने में आपको IgM नहीं मिलेगा. तो IgM के बाद अब आपको क्या मिलेगा, IgG. हाउ वी गोइंग टू मैनेज अनडिफरेंशिएटेड फीवर में तो आप पैरासिटामोल इन रेगुलर मॉनिटरिंग करें. लेकिन डेंगू का इन्फेक्शन विदाउट वार्निंग साइंस है तो फिर से पैरासिटामोल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अवॉइड मिसेड्स एंड सैलिसाइक्लिक्स क्योंकि इसकी वजह से और म्यूकोसी ब्लीड हो सकता है. थर्ड, अगर डेंगू विद वार्निंग साइंस है तो वार्निंग साइंस क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleeding, lethargy, restlessness, liver enlarged more than 2 centimeter and increase in PCV. And then you are going to do hospital admission. IV फ्लूइड्स लगाएंगे, क्रिस्टलॉइड्स आप प्रेफर्ड NS या रिंगल एक्टिव 7 ml per kg ओवर 1 hour ऑल चिल्ड्रन. ठीक है. और अगर इंप्रूव करता जा रहा है तो आपने क्या करना है, 5 ml per kg ओवर द नेक्स्ट 1 hour, फिर आप 3 ml पे जा सकते हैं 24 to 48 आवर्स में. एंड देन आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ PCV एंड वाइटल पैरामीटर्स करते रहना है. ठीक है. एंड डिस्चार्ज नॉर्मल
बीपी जब हो जाएगा, एंड गुड ओरल इनटेक एंड यूरिन आउटपुट, राइट. If not, then आपने if at 1 hour the PCV is still rising and vital parameters do not show improvement, तो आपने fluids के साथ 10 ml per kg कर देना है for the next hour, फिर 15 ml, and then you're going to give colloids. देन सिवियर डेंगू का मतलब क्या होता है कि सिवियर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, तो शॉक होगा और फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. ठीक है, सिवियर ब्लीडिंग होगी इसमें, एंड सिवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, हाई एएसटी एंड एएलटी लेवल्स रहेंगे, मोर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स, एंड इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स इज गोइंग टू बी देयर.